हेलो जी, राधे राधे। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। तो कैसे हो आप सभी? तो जी वही सुबह सुबह का टाइम है। सबसे पहले उठकर फ्रेशन अप हो गई थी, उसके बाद मंदिर की लाइट वाइट जलाई, सीधा आती हूँ किचन में क्योंकि बच्चों का बनाना होता है लंच। लंच में आज मैं बनाने वाली हूँ मेथी के पराठे। देखो जाने वाली हैं सर्दियाँ, तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल को यूज़ करके ही मैं आजकल कुछ बना रही हूँ। अभी देखते हैं, एक दिन मैं बोल रही थी पीहू के पापा को कि पालक भी ले आना। तो मेथी के पराठे तो देखो ऑल टाइम टेस्टी ही लगते हैं। आप इसमें ना, हम लोग तो ऐसे बनाते हैं जैसे मेथी मैंने कट कर ली, उसमें मैंने नमक, मिर्च और आटा मिला लिया, दैट्स इट, और उसको गूँध लिया। तो आप लोग कैसे बनाते हो ना, मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके, मुझे इंतज़ार रहेगा। और कई लोग अलग-अलग तरीके से बनाते हैं, बट मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। और सुबह ही बच्चों के लंच बॉक्स में काफ़ी जल्दी भी बन जाता है, टेस्टी भी होता है, हेल्दी भी होता है, एंड बस क्या ही बोलूँ। और मुझे सच में लंच बॉक्स समझ नहीं आता कि क्या बनाया जाए। और छोटे-छोटे पराँठियाँ मैंने बना के रेडी कर दी थी और वन बाय वन सारी पराँठियाँ रेडी हो गई थी। और आप लोग ना मुझे कमेंट करके बताना कि मैं लंच बॉक्स में और क्या-क्या बना सकती हूँ, तो ज़रूर बताना कमेंट करके। तो बस यहाँ पर इतने लास्ट वाला पराठा सिकेगा तो मैं यहाँ की क्लीनिंग भी कर दूँगी। यही ऐसे ही साथ-साथ काम होता रहता है, मल्टीटास्किंग काम जो हम लेडीज़ हमेशा से करती हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ पर सुबह-सुबह इतना काम हो जाता है ना कि जल्दी-जल्दी करना पड़ता है, और थोड़ा-सा भी गंदा हो जाता है ना घर, तो फिर अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए मैं डिसाइड करती हूँ कि साथ के साथ काम करती रहूँ। तो चलिए, पैक कर दिया है बच्चों का लंच बॉक्स, साथ में मैं दही दूँगी। दही मैं ऐसे ही नहीं देती हूँ, उसमें थोड़ी-सी भुना हुआ जीरा, काला नमक, बस इसके आधा नहीं डालती हूँ। तो इससे क्या होता है ना, टेस्ट भी आ जाता है, और सफ़ेद चीज़ कहते हैं देनी नहीं चाहिए, ऐसे आई थिंक ऐसे कहते हैं। मुझे कोई कह रहा था तो मैंने कहा चलो ठीक है। बीच-बीच में मैं यहाँ पर भी आती रहती हूँ, जैसे कि रियांश को रेडी करना। कई बार पहले रेडी कर देती हूँ, कई बार बाद में भी कर देती हूँ, लेकिन पीहू तो खुद रेडी हो जाती है, बट रियांश को मुझे ही रेडी करना पड़ता है। तो चलिए यहाँ पर देखिए, रियांश को भी रेडी कर दिया। रियांश तो बस पूछो मत, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पुट अप करता है मुझसे कि मम्मी ये क्या होता है? ऐसे जी, क्यों होता है? बट बच्चे तो स्कूल चले गए हैं, अब मैं आ गई हूँ इस वाले रूम में, आप रूम की हालत देख लो आज मेरी। कल शिवरात्रि थी तो मैंने फटाफट वाली सफाई करी थी, डीप क्लीनिंग नहीं करी थी। यहाँ भी कपड़े पड़े हुए हैं, वहाँ मैंने थोड़े गर्मियों के कपड़े निकाले थे क्योंकि मुझे एक सूट चाहिए था जो मैंने कल शिवरात्रि पे पहना था, और ये कपड़े तय हुए हुए पड़े हैं, मतलब पूरा कमरा देखोगे ना आप, फैला पड़ा है। शुरू करो, फैला हुआ, फैला हुआ और फैला हुआ। थोड़ा-सा ड्रेसिंग टेबल भी फैला हुआ है। तो चलो हम करते हैं अब इसको क्लीन जादू की तरह। जी, वही जो सुबह-सुबह के सबसे इम्पोर्टेंट काम होते हैं, डस्टिंग, क्लीनिंग एंड पूरे घर की साफ-सफाई। तो आज मैं सोच रही थी कि ये वाली बेडशीट मैं चेंज कर दूँ, लेकिन मेरे साथ ऐसे ही होता है। मतलब आपको पता ही होगा, अगर आप मेरे डेली व्लॉग देखते हो, तो मेरी जो मशीन है कपड़े धोने की, वो खराब हो गई है। मेरा मन तो बहुत कर रहा है क्योंकि अभी क्या है ना, मौसम थोड़ा-सा वैसा हो गया है, तो मैं सोच रही थी कि हम ब्लैंकेट तो ओढ़ते ही हैं, लेकिन मैं ना बेडशीट चेंज कर दूँगी, ताकि नीचे भी गरम, ऊपर भी गरम, तो गर्मी लग जाती है कभी-कभी, और फैन ऑन करने का भी मौसम आया नहीं है। तो इसीलिए मैं सोच रही थी, लेकिन मेरी तो मशीन ही खराब रहती है, तो इसीलिए आई थिंक खराब नहीं रहती है, खराब हो गई है। और अभी 4 महीने हुए हैं हमें मशीन लिए हुए, देख लो आप, मतलब क्या प्रॉब्लम चलती है, ये क्या हो जाता है। तो बस देखिए, सफाई कर दी थी, फिर यहाँ पे थोड़े से कपड़े रखे हुए थे, तो वही मैं आपको दिखा रही थी, जो मैं लेकर आई थी 2 टॉप अपने लिए। देखते हैं जब मैं पहनूँगी ना, तो आपको पूरा दिखा दूँगी। और ये मेरा स्टॉल भी रह गया था, इसको मैंने अभी अंदर रख दिया है, क्योंकि अभी इसका कोई यूज़ नहीं है। हाँ, मैंने कल-परसों लिया था आई थिंक, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर रखा हुआ था। ये जो चेयर है ना, सच बता रही हूँ, इस पे कुछ ना कुछ रखा ही रहता है। अभी देखना, अभी ये खाली करूँगी मैं, इसको खाली भी किसी रीज़न की वज़ह से कर रही हूँ। अभी खाली करूँगी और फिर इसको भर दूँगी, मतलब देखना आप अभी। अभी क्या है ना, कल परसों, पता नहीं कल या परसों, पता नहीं, मतलब शिवरात्रि थी ना, तो मेरे को जो सूट पहनना था वो गर्मियों के कपड़ों में रखा हुआ था, और वो जो कपड़े थे वो मेरे इस बैग में रखे हुए थे। तो मैंने डिसाइड किया कि ये जो बैग है पीहू के पापा से उतरवाया, ये रखा हुआ था काफ़ी जद्दोजहद करके मैंने इसे उतरवाया, फिर सूट पहना इसमें से निकाल के। तो फिर मैंने सोचा कि अभी तो फिर से जो मौसम है वो गर्म आने वाला है, तो मैं इसको भी नहीं रखा। तो डिसाइड किया कि अब बाद में इसको रखूँगी, फिलहाल यहाँ पे अभी इसको
चेयर पे रख दिया क्योंकि चेयर पे ना रखने से इधर-उधर जगह भी बन गई है और सफाई भी ईज़िली हो जाएगी और अभी ये थोड़े दिनों बाद चेंज करूँगी और यहाँ पर मेरे काफ़ी सारे कपड़े पड़े हुए थे, पीयू के पापा आ गए थे, मुझसे कुछ बात कर रहे थे, फिर एकदम कॉल आ गया तो कॉल उठा के बाहर चले गए। देखो यहाँ पर भी कपड़े कपड़ों का तो मैं बता रही हूँ, मैं क्या ही बताऊँ इतने कपड़े हो जाते हैं ना और इस रूम की हालत देख लो, क्या बनी हुई है, वाओ! इधर कंबल पड़े हुए हैं। अभी कंबल मैं सोच रही हूँ जो मोटे वाले कंबल है ना, उनको मैं थोड़ा साइड कर देती हूँ और पतले वाले देती हूँ बच्चों को। तो जो ये वाले कंबल है ना, ये वाले, ये थोड़े मोटे हैं, बच्चे अभी ये ओढ़ नहीं पा रहे हैं इनको। मेरी मशीन ठीक हो जाएगी ना तो मैं इनको धोकर इनको इनकी जगह रख दूँगी। ऐसे ठीक है। ये बच्चों वाला जो रूम है ना, ये भी पूरी तरीके से फैला ही रहता है ऑल टाइम। एक्चुअली ये कपड़े मैं वही बता रही हूँ ना आपको सबसे ज़्यादा घर में कपड़ों का काम है। पहले इनको धो, पहले तो ये धो, फिर इनको सुखाओ, धोने में कितनी देर लगती है, फिर इनको सुखाओ, फिर सूखे हुए कपड़ों को अंदर लेके आओ, तह लगाओ, फिर से अलमारी में लगाओ, फिर से वही प्रोसेस शुरू हो जाता है, कपड़े गंदे हो गए मशीन में फिर धो। तो ये जो कपड़ों का काम है ना, ये सबसे ज़्यादा रहता है हम लेडीज़ का और कपड़े अब हम 4 जने हैं, तो 4 जोड़ी रोज़ उतरते हैं, तो कितने कपड़े हो जाते हैं ये आपको पता ही होगा। तो इसीलिए कपड़ों का काम तो मैं सच बता रही हूँ खत्म ही नहीं होता है, तो चलिए काम करते रहते हैं। इसके बाद मैंने ये सारे जो कपड़े फ़ोल्ड करके ना सबकी अलमीरा में लगा दिए थे। लेकिन आज मैंने डिसाइड किया कि इस वाले रूम की तो मैं बेडशीट चेंज ज़रूर करूँगी और मैंने ये भी डिसाइड किया कि ये जो मोटे वाले ब्लैंकेट है ना, इनको मैं अभी यहाँ पे साइड में रख देती हूँ। जब मेरी मशीन ठीक होगी ना, मैं इनको धोकर ही रखती हूँ, ब्लैंकेट को अच्छे से। तो मैंने बच्चों को अब बोला है कि तुम ना ये जो पतले वाले ब्लैंकेट है, बहुत हल्के हैं ये मतलब वो उससे तो हल्के हैं जो हेवी वाले हैं। तो ये हल्के वाले ब्लैंकेट लो, अब मोटे वाले मत लो, हेवी वाले। तो और ये जो बेडशीट मैंने बिछाई हुई है, ये बहुत ही गरम है, बहुत ज़्यादा। मेरी वाली इतनी नहीं है, लेकिन ये वाली तो बहुत ज़्यादा है। तो बस इसको तो मैं हटा के रहूँगी, तो इसको मैं अभी तय करके रख दूँगी। बाकी अभी पीयू की बुआ तो धो दे मतलब हेल्प कर देती हैं मेरी कई बार, लेकिन अब उन अच्छा नहीं लगता ना रोज़-रोज़ उनसे बोलना कि मेरे कपड़े धो दो, फिर मेरे को नीचे जाना पड़ता है, फिर मतलब बहुत दिक्कत होती है, तो इसीलिए मैं खुद ही अभी इसको तय करके रख देती हूँ, बाद में धोऊँगी। तो पहले मैंने डिसाइड किया कि ये वाली बेडशीट बिछाऊँगी, फिर ये मुझे तो कुछ रफ़-रफ़ सी लगी, मतलब गंदी ही लग रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे कितनी रफ़ हो गई, काफ़ी पुरानी हो गई है ना ये 6-7 साल की, तो इसीलिए। फिर मैंने दूसरी बेडशीट लेकर आई जो कि इस कलर की थी और ये बिल्कुल न्यू बेडशीट है हमारी और मैं अब इलास्टिक वाली चद्दर मुझे बहुत अच्छी लगती है। इलास्टिक वाली आपने देखी होगी जो चारों तरफ से इलास्टिक होती है और बेड पे बहुत अच्छे से सेट हो जाती है। तो वो तो नहीं है लेकिन अगर आपके पास सिंपल बेडशीट है, आप चारों तरफ उसके नोट लगा दीजिए यानी कि गाँठ और इस तरीके से करिए कि फिटिंग आए मतलब प्रॉपर तरीके से। तो आपकी जो बेडशीट है ना वो इलास्टिक वाली बन जाएगी। तो मैं तो इसी तरीके से अपनी बेडशीट को यूज़ करती हूँ। क्योंकि बेडशीट बच्चों वाले रूम में तो आपको पता ही है कितनी बुरी तरीके से बच्चे मतलब परेशान करते हैं और सारी बेडशीट खराब कर देते हैं। तो हमेशा से मैं इसी तरीके से बच्चों की जो रूम में बेडशीट है ना वो इसी तरीके से लगाती हूँ। और मेरे साथ ऐसा ना हो कि मतलब मैंने बेडशीट बिछा ली हो और फिर मुझे याद आए कि मुझे तो ये कुछ सामान रखना है मतलब बेड खोलना ही खोलना है। तो ये हमारा है हीटर, जिसका हम उपयोग बहुत ही ज़्यादा ठंड में करते हैं। मतलब इसका यूज़ मतलब ऐसा नहीं है कि हमें ठंड लग गई तो अभी यूज़ कर लिया, ऐसा नहीं है। बहुत ज़्यादा ठंड होती है ना जब कपकपी वाली ठंड होती है, जब यूज़ करते हैं थोड़ा बहुत। मतलब 10-15 दिन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन इससे ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। तो इसीलिए अब इसका कोई यूज़ ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी इतनी गर्मी आ गई है तो इसको मैंने इसके ठिकाने पे लगा दिया है। और यहाँ पे स्टडी टेबल भी थोड़ी-सी बिखरी हुई थी तो इसको भी मैंने सेट कर दिया है। आजकल मैं सेट बहुत कर रही हूँ लोगों को नहीं सॉरी घर को। तो चलिए आप लोग वीडियो पे एक भी लाइक नहीं करते हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि एक लाइक तो बनता है और यहाँ पे आप सोच रहे होंगे ये हेलमेट किसका है तो ये हेलमेट मशीन वाले भैया का है और मशीन आज मुझे लगता है ठीक हो ही जाएगी देखते हैं क्या होता है लेकिन वही है पता नहीं क्या होगा तो मशीन वाले भैया आए हुए हैं वो भी मशीन ठीक कर रहे हैं देखते हैं मैं अगर ठीक होती है तो मैं आपको बताऊंगी और
यहाँ पर फिर मैं इस वाले रूम में आ गई थी, यानी कि हमारे प्यारे से ड्राइंग रूम में, जिसकी सफाई मैं पहले भी करके सुबह भी कर लेती हूँ, एक झाड़ू भी निकाल देती हूँ सुबह। यानी कि सुबह जब मैं उठती हूँ तो पहले ड्राइंग रूम साफ करती हूँ, फिर झाड़ू भी निकाल देती हूँ, लेकिन फिर दोबारा से मुझे करना पड़ता है, क्योंकि जब मैं प्रॉपर वाली सफाई करती हूँ तो फिर दोबारा से करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मशीन वाले भैया आए हुए हैं, तो मैं इनसे बात कर रही थी कि भैया क्या प्रॉब्लम है मशीन में? फिर भैया ने बोला बिल दे दो, तो मैं बिल लेने चली गई थी और यहाँ पर मैंने भैया को बिल भी दे दिया था। फाइनली मेरी जो मशीन है वो ठीक हो गई। एक्चुअली इसमें ना करंट भी आ रहा था और अंदरूनी कोई प्रॉब्लम हो गई थी, इसका ये जो पैनल है और करंट आ रहा था, मेन प्रॉब्लम ये थी। तो देखो मैंने कपड़े भी भिगो दिए थे धोने के लिए, ये भीगे हुए कपड़े रखे हैं कि मैं धो दूँगी, लेकिन अब तो मज़ा ही आ गया है, मशीन ठीक हो गई है तो मैं इसी में धोने वाली हूँ। तो मैं उसके कपड़े इसमें ट्रांसफ़र कर देती हूँ। तो जी लगा दिए मैंने फाइनली मशीन। और वैसे तो मेरा सारा काम हो गया है, मैं कपड़े निकाल के ना काफ़ी देर हो गई है, फिर मैंने वीडियो की एडिटिंग करी, वही काफ़ी देर हो गई है। तो कल आपको पता है हम लोगों ने चाप की सब्ज़ी बनाई थी, तो वो रखी हुई है, तो वही मैं बच्चों को देने वाली हूँ, फुलके सेक रही हूँ, चाप की सब्ज़ी और फुलके। तो जी यहाँ पे जो दोपहर का लंच था उसमें थी चाप की सब्जी टेस्टी टेस्टी, साथ में थी मटर पनीर की सब्जी। ये हम सब रखा हुआ सामान है, हमने अभी फ्रेश कुछ भी नहीं बनाया है। साथ में ये ग्रीन दही वाली चटनी, जो कि मैं इंस्टेंट बना लेती हूँ। मैं ग्रीन चटनी तो आपको पता है बना के ही रखती हूँ, तो इसमें थोड़ी सी दही मिला लो तो ये ग्रीन वाली चटनी बन जाती है। और भैया ने बनाया है, यानी कि पीयू के ताऊ ने, बहुत ही ज्यादा टेस्टी मूंग दाल का हलवा है। मेरा तो मन कर रहा है मैं अभी खा लूं इसको देख के। ओलो देखो गिर भी गया। अभी बिल्कुल मैंने बर्तन वॉश करे हैं, वो भी इतने सारे, मतलब कि बेसिकली किचन क्लीन कर दिया। और आज तो आप मेरे साथ पूछो ही मत क्या हुआ। मतलब दोपहर को मैंने जो बच्चे आ गए थे ना, तो मैंने क्या लगाई, हाँ मैंने मशीन लगाई कि हाँ भैया आए थे मशीन वाले, आपने देखा ही होगा। तो वो आए थे तो मैंने क्या करा, एक मिनट एप्रन उतार दूँ। तो मैंने क्या करा ना कि क्या बता रही थी मैं, हाँ मैंने मशीन लगा दी, वो तो मशीन ठीक करके चले गए थे, तो मैंने क्या करा मशीन चला दी। और चला क्या दी, हाँ चला दी, वो भी चला के मेरे को दिखा के गए थे। फिर देखा तो जब ड्रायर हो रहा था, आई थिंक मशीन ड्रायर हो रही थी, कपड़े ड्रायर कर रही थी, और वो सारी जो है यानी कि मशीन फिर से ख़राब हो गई। एक पटाखा बोला फट भट देनी थी, और फिर से मशीन ख़राब हो गई। क्या ही करूँ मैं। फिर क्या था, फिर जो कपड़े पड़े हुए थे फिर से मुझे इनको धोना है, तो मैं इनको धोती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। क्योंकि इनको धो के अभी मैं रखूँगी यहाँ पे, टांग के रखूँगी, क्योंकि ड्रायर भी नहीं है ना। और ये भीगे हुए, मतलब मैंने सोचा कि मतलब बस पूछो ही मत। अब ये सुबह तो मैं धोऊंगी नहीं, सुबह तक तो ये स्मेल हो जाएगी इनमें, कपड़ों रात भर भीगे रहेंगे तो, इसलिए मुझे अभी धोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं इनको धोती हूँ फिर मिलती हूँ तो जी आपसे। फाइनली मशीन तो फिर से खराब हो गई, लेकिन उसके बाद मैंने बहुत सारे कपड़े धोए हाथ से ही। तो जी बस घर से निकल गई हूँ मैं मंदिर जाने के लिए, और पीयू के पापा के साथ आई थी मैं मंदिर। पहले हमने प्रसाद दिया और हम आए हैं हनुमान जी के मंदिर, क्योंकि आज है मंगलवार। यहाँ पे सेट हो जाए। हमने लिए ढक्कन लाल की, सही लग रहे हो तुम, गोरे लग रहे हो आज तो, ज़्यादा चाशनी नहीं है। अरे कैसी लगी गुजिया, टेस्टी थी। अरे यार काले भाई को क्या बोलना है। क्या टेस्टी है। यहाँ पे ना बहुत सारे बंदर भी बैठे रहते हैं, नहीं दिखाना कैसे लग रहे हो तुम, उधर को अच्छे लग रहे वैसे तो।